हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैं आप लोग को अभी तक 1.4 एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और आपको इसका टोटल थ्योरी मैं बता चुका हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1.4 तक कंप्लीट किए होंगे। चलिए आगे देखते हैं और मिसलेनियस का कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मिसलेनियस में आप लोग मैंने कल बोला था कि टोटल पीछे से जितना भी एक साजा बनाया है वो सबसे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। इसको सॉल्व करने के लिए बोला था, कल सॉल्व किए हैं तो वेरी गुड, नहीं किए तो कोई बात नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ तो समझेंगे आप लोग मिसलेनियस। तो मिसलेनियस का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में गिवन में है, गिवन दैट आपको दिया हुआ है कोई फंक्शन f है जो रियल से रियल में है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में कोई फंक्शन है। इस तरह से सच दैट fx इक्वल टू आपको दिया हुआ है 10x प्लस 7, 10x प्लस 7 दिया है। देन हमें एक फंक्शन फाइंड करना है जो रियल नंबर से रियल नंबर में है और फंक्शन का नाम क्या है? g है। तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। इस तरह से है कि such that आपको दिया हुआ है कंपोजिशन ऑफ f एंड g इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ g एंड f इक्वल टू i। रियल नंबर में आपको क्या दिया है? आइडेंटिटी दिया। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं पहले। तो यह आपको यह कंडीशन कब आता है? यानी फंक्शन इन्वर्सिबल होता है। फंक्शन क्या होता है? इन्वर्सिबल होता है, तो ये कंडीशन आता है। मैं इन्वर्स फंक्शन का डेफिनेशन ही बताया हूँ। कोई फंक्शन f और g इस तरह से हो कि कंपोजिशन ऑफ f एंड g इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ g एंड f इक्वल टू i होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको फंक्शन जो कंपोजिशन फंक्शन जब यह कंडीशन दिया हुआ है तो क्लियर है कि यह इन्वर्सिबल फंक्शन है। तो इन्वर्सिबल फंक्शन कब होता है? उसका कंडीशन मैं बताया था। इन्वर्सिबल कोई फंक्शन तभी होता है जब वो फंक्शन 1 1 और अनटू, यानी कि g fx जो दिया हुआ है तो यह फंक्शन हो गया और g जो फाइंड करना है, इसको देखते यह कंडीशन देखने के बाद क्लियर हो रहा है कि f जो है फंक्शन है और g जो है इसका इन्वर्स है। g क्या है? इसका इन्वर्स है। तो इसका इन्वर्स हमको फाइंड करना है। तो इन्वर्स पहले चेक करेंगे कि इन्वर्सिबल है कि नहीं। इन्वर्सिबल कब होता है? जब फंक्शन 1 1 और अल्टो होता है, तब होता है इन्वर्सिबल। तो यहाँ पे सिंस फॉर 1 1 कंडीशन के लिए क्या देखते हैं? 1 1 के लिए क्या, इंजेक्टिव के लिए fx1 इक्वल टू fx2, यह अगर इक्वल आता है अगर रखते हैं तो लास्ट में आपको x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, तो 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सिंस नाउ fx1 इक्वल टू fx2 इक्वल करेंगे, इसमें रखेंगे तो 10x1 प्लस 7 इक्वल टू 10x2 प्लस 7, यानी आपको क्या दिख रहा है? 10x1 इक्वल टू 7 7 दोनों साइड से आउट हो जाएगा, 10x2 यानी 10 10 भी दोनों साइड से आउट हो गए, x1 इक्वल टू x2 फॉर ऑल x बिलोंग्स। यह आपको कंडीशन आ गया fx1 अगर fx2 के इक्वल हो गई है तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, यानी 100% वो सैटिस्फाई करेगा रियल नंबर से रियल नंबर के लिए। Therefore fx is क्या होगा? यह 1 1 फंक्शन होगा, यह 1 1 फंक्शन हो गया। अब 1 1 हो गया तो अब फिर क्या चेक करेंगे? अनटू। क्योंकि इन्वर्सिबल होने के लिए 1 1 और अनटू ही दोनों का दोनों एकदम मस्ट है। यह अगर दोनों कंडीशन से कोई एक फेल करता है तो वह इन्वर्सिबल नहीं होगा। देखिए अनटू के लिए मैंने समझाया था, लेट आप लिख दीजिएगा फॉर अनटू। अनटू के लिए लेट y इक्वल टू fx है,
यानी y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10x + 7। इसको सॉल्व करेंगे तो y - 7 इक्वल टू 10x, यानी यह आपको x इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू y - 7/10। तो नाउ क्योंकि यह आपको यह x क्या है रियल नंबर, यानी कि डोमेन यहाँ पे है, ये फर्स्ट वाला x किससे बिलोंग करेगा, फर्स्ट वाला r से, और y - 7/10 भी क्या आएगा ये रियल नंबर से आएगा। क्योंकि यहाँ y बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, y बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो देयरफॉर y - 7/10 भी आपको रियल नंबर से बिलोंग करेगा, तो यह भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। तो नाउ f x इक्वल टू f y - 7/10, इसका वैल्यू जब हम पुट करेंगे fx में तो ये आ जाएगा 10 × y - 7/10 प्लस 7 जो कहते हैं, यानी x की जगह पर रिप्लेस कर देते हैं, तो 10 से 10 कैंसिल, y - 7 + 7 इक्वल टू y हो गया, यानी कि fx का वैल्यू फिर से क्या आएगा y आएगा। देयरफॉर fx इज onto function, onto, so fx is 1 onto, so fx is inversible, इनवर्सिबल हो गया। अब यह इनवर्सिबल हो गया तो हमको क्या यहाँ पे g और f तो मतलब कंपोजिशन ऑफ f एंड g, कंपोजिशन g एंड f इक्वल टू i दिया हुआ है, तो हमको फंक्शन f का वैल्यू निकालना है, g का वैल्यू निकालना है। तो नाउ यहाँ पे मैं आपको पहले भी बताया, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी समझाया आपको, तो यहाँ लिखे हैं नाउ g इक्वल टू f इक्वल टू i। तो यहाँ पे क्या जब कंडीशन दिया हुआ है, सो यहाँ पे देखिए लेट यहाँ पे g है फंक्शन, तो g y इक्वल टू ये रिजल्ट जो आपको आया है y - 7/10, क्योंकि x का जो वैल्यू आया था इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ g such that r tends to r, यानी कि यह रियल नंबर से रियल नंबर फंक्शन के लिए यह होगा, क्योंकि f को g मतलब g और f का जो दिया हुआ है कंपोजिशन, और f और g का कंपोजिशन इक्वल टू i आइडेंटिटी फंक्शन, ये क्लियर है कि इनवर्सिबल है, इनवर्सिबल है तो यानी कि जो x का जो वैल्यू आया है यही जो फंक्शन होगा वही मेरा क्या होगा g का वैल्यू, यानी y के फॉर्म में है, यहाँ y के फॉर्म में, इसलिए यहाँ gy यह क्या हो गया आपको इनवर्स ऑफ fx, इनवर्स ऑफ fx हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे आप लोग देखिए एक बार और समझिए ठीक से, यह फंक्शन जो दिया हुआ है यह रियल नंबर से रियल नंबर में दिया हुआ है, तो रियल नंबर से रियल नंबर में जो फंक्शन दिया हुआ fx के फॉर्म में दिया है fx इक्वल टू 10x + 7, देन g टेंड्स टू g सच दैट r टेंड्स टू r एक कोई दूसरा फंक्शन है, इस तरह से कि कंपोजिशन उसका f के साथ कंपोजिशन जो दिया है और इसका f के साथ या f का इसके साथ ये कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन दिया हुआ है, i फॉर आइडेंटिटी फंक्शन। तो देखिए यह कंडीशन देखने के बाद हमको क्लियर हो रहा है कि यह फंक्शन इनवर्सिबल होगा, यह फंक्शन इनवर्सिबल होगा। इनवर्सिबल होगा तो कैसे होगा, क्योंकि यह कंडीशन मैं आपको इनवर्स फंक्शन जब डिफाइन करके समझाया था उस समय आप लोगों को बताया था कि इनवर्स होता है कोई फंक्शन f दिया हुआ है और कोई दूसरा फंक्शन g है, तो g को f का इनवर्स तभी बोल सकते हैं जब g का f के साथ कंपोजिशन और f का g के साथ कंपोजिशन इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन अगर आता है, तो यह कंडीशन मैं बताया हूं, यह कंडीशन पहले से बताया हूं। तो यह चेक करते हैं कि यह इनवर्सिबल है कि नहीं, यह कंडीशन तो दिया हुआ है लेकिन इसको चेक करते हैं कि इनवर्सिबल है कि नहीं। तो इनवर्सिबल के लिए हम 1 और onto दोनों प्रूव करते हैं। तो 1 फंक्शन के लिए
यहाँ पे देखिएगा 1 1 फंक्शन के लिए यहाँ पे हमको समझना है। तो 1 1 कब होता है? जब डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, x की जगह पर डिफरेंट दो वैल्यू लेते हैं, यानी कि fx1 fx2 अगर इक्वल लेते हैं तो x1 और x2 इक्वल आना चाहिए। 1 1 के लिए क्या होता है? fx1 और fx2 अगर इक्वल लेते हैं तो x1 और x2 इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, fx1 इक्वल टू fx2 हम लिया है, इसका वैल्यू रख दिए हैं, यहाँ फार्मूला लिख दिया उस पे, ये समझिए इसका फार्मूला है तो इस पे हम रख दिए इसका वैल्यू। ये सॉल्व करने के बाद x1 इक्वल टू x2, यानी कि फॉर ऑल x बिलोंग्स r, यानी x का सभी रियल वैल्यू के लिए x1 और x2 इक्वल होगा। कब? जब fx1 और fx2 इक्वल होगा। तो fx क्या हो गया? 1 1 फंक्शन हो गया, क्लियर। अब अंटो के लिए मैं पुट करता हूँ y इक्वल टू इस फंक्शन को मानता हूँ fx को, तो y इक्वल टू यानी इसको हम रख दिए fx का वैल्यू 10x + 7, इससे x का वैल्यू निकालते हैं, x को एक साइड में बाकी सबको एक साइड में करके यहाँ पे वैल्यू करें। यह भी वैल्यू चूंकि fx यहाँ पे देखिए x r टेंड्स टू r, यानी कि fx का वैल्यू क्या होगा? r से होगा, यानी कि वो डोमेन में है आपको fx आएगा, ये भी एक रियल नंबर होगा। तो y भी एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर में से 7 माइनस करेंगे बाय 10 करेंगे तो वो भी एक रियल नंबर आएगा, यानी x भी एक रियल नंबर है, इसका वैल्यू भी रियल नंबर है, ये बिलोंग कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ देखिए fx इक्वल टू फॉर्मूला यहाँ पे रख दिए, क्योंकि x का जो वैल्यू आया उसी को रिप्लेस कर दिया, तो x fx इक्वल टू जो दिया है 10x + 7, तो उसी में x जहां जहां है उसमें y - 7 बाई 10 कर देंगे, यानी x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद रिजल्ट fx इक्वल टू फिर से क्या आया? y आया। तो क्लियर है fx क्या हो गया? अंटो हो गया। अंटो के लिए यही कंडीशन बताया था मैं। अंटो के लिए दो तरीके मैं पहले समझाया था कि या तो इस तरह से कर लीजिए, या कोई एग्जांपल कोई नंबर ले लीजिए जो रियल नंबर से रियल नंबर मतलब ऑलरेडी या इनवर्सिबल है, इसलिए कोई नंबर लेकर के भी आप कर सकते हैं। जैसे कोई रियल नंबर में 2 रख लीजिए, उसके लिए रख करके देखिए कि अगर हम 2x की जगह पर रिप्लेस कर रहे हैं तो रिजल्ट जो आ रहा है, तो यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू आएगा, जैसे 2 - 7 तो -5/10 यानी -1/2 आया, तब -1/2 भी एक रियल नंबर है। तो -1/2 किसका रियल किसका इमेज बन रहा है? x का किसके किस वैल्यू के लिए? तो x का वैल्यू अगर हम x का वैल्यू अगर यहाँ पे कुछ रख रहे हैं, जैसे x का वैल्यू यहाँ पर अगर हम 1 रखें तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 10 × 10 + 7 17 होगा, तो y का वैल्यू 17 होगा, यानी y का वैल्यू 17 आ रहा है किसके लिए? x का वैल्यू 1 के लिए, यानी x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू 17 है, 17 का प्री इमेज 1 हो जाएगा। इसी तरह से एवरी वैल्यू ऑफ y हैज प्री इमेज इन डोमेन x, x का जो वैल्यू है उसके लिए डोमेन होगा, उसमें उसका प्री इमेज बनेगा। तो इसलिए fx इक्वल टू यहाँ पर लिख दिया मैंने और इसमें x की जगह पर रिप्लेस कर दिया, इसका वैल्यू y आ गया, यहाँ अंटो हो गया। तो जब fx 1 1 अंटो हो गया तो क्लियर हो गया कि यह इनवर्सिबल है, इनवर्सिबल है तो ये कंडीशन दिया ही हुआ है, तो इसका मतलब g जो होगा मेरा क्या होगा? fx का इनवर्स होगा। g क्या होगा? fx का इनवर्स होगा। तो देयरफॉर वही मैं यहाँ पे लिखा, सो यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए, देयरफॉर g इज इनवर्स ऑफ f, so gy इक्वल टू y - 7/10, चूंकि x का जो वैल्यू आया वही आपको इनवर्स फंक्शन होता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू में इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ g such that r टेंड्स टू r, यही आपका क्या हो गया? यह आपको इनवर्स ऑफ f हो गया, यानी g इनवर्स ऑफ f हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है f such that w टेंड्स टू w, यानी कि w से w में है, यानी होल नंबर से होल नंबर में फंक्शन दिया हुआ है इस तरह से कि f n है, यहाँ x नहीं है n है, f इक्वल टू n - 1 when n is odd and n + 1 when n is even, यानी n अगर odd है तो n - 1 दिया है fn का वैल्यू, और n इवन है तो n + 1 दिया है fn का वैल्यू, ठीक है। अब इसमें तब हमको यह शो करना है कि f जो है इनवर्सिबल है, यह प्रूव करना है f क्या होगा? इनवर्सिबल होगा। दूसरा में अगर इनवर्सिबल है तो f इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना है, कब? जब w क्या है? सेट ऑफ होल नंबर है। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं, तो सिंस f और यहाँ पर लिख देते हैं फॉर 1 1 1 1 के लिए देते हैं
तो देखिए अगर हम एक और दूसरा इवन लेंगे, एक और दूसरा इवन लेंगे, इसको समझने की जरूरत है। यहाँ पे अगर हम एक और दूसरा इवन लेंगे तो यह 1 या अनटू का कंडीशन नहीं आएगा। कैसे? तो देखिए इफ, यहाँ पे देखिए इफ fx 1 इक्वल टू x माइनस n minus 1, n is odd and if n2 equal to n plus 1, n is even। अगर यह लेंगे तो if n1 equal to if n2, अगर इसको हम इक्वल लेंगे तो यह कभी कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ n माइनस 1, यहाँ n1 है, यहाँ n2 है, n1 माइनस 1 इक्वल टू n2 प्लस 1, यानी आपको क्या दिख रहा है n1 माइनस n2 इक्वल टू, ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस n2 हो जाएगा, जो इज नॉट पॉसिबल और 1। तो देखिए इसका मतलब यह क्लियर हुआ कि x1 और x2 या तो दोनों का दोनों हम ऑड लेंगे या दोनों के दोनों हम इवन लेंगे। बोथ या तो मतलब कि n1 और n2 जो अलग अलग लिए हैं डिफरेंट, तो n1 और n2 दोनों का दोनों ऑड होगा या n1 n2 दोनों का दोनों इवन होगा। हेंस n1 and n2 both are either odd और इवन, यानी दोनों का दोनों या तो ऑड लेंगे या दोनों का दोनों इवन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे समझिए कंडीशन, इफ n1 and n2 both are odd, अगर ऑड लेंगे तो उसके इसमें therefore if n1 equal to if n2, ये ऑड का कंडीशन कौन है? ये वाला है ऊपर वाला, n1 माइनस 1 इक्वल टू n1 n2 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 1 कैंसिल, यानी क्या दिख रहा है n1 इक्वल टू n2 होगा। फिर इफ n1 एंड n2 बोथ आर इवन, अगर दोनों इवन लेंगे तो क्या आएगा if n1 इक्वल टू if n2, यानी if n1 का वैल्यू कितना है n प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 2 1, n1 प्लस 1 और n2 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या दिखा है n1 इक्वल टू n2, यह भी आ जा रहा है। तो देयरफॉर fn इज 1 1, यह क्या होगा 1 1 होगा, यानी दोनों कंडीशन में लेंगे, या तो दोनों n1 n2 दोनों का वैल्यू ऑड है, दोनों का वैल्यू इवन लेंगे, तो उस केस में क्या आ रहा है fn हो जा रहा है 1 1। अब इसको प्रूव करना है कि ऑनटो भी होगा। नाउ फॉर ऑनटो के लिए मैं ये बताया हूं कि इधर वाला जो भी वैल्यू यानी fn का जो भी वैल्यू होगा उस सब का प्री इमेज, यानी कि अगर fn का वैल्यू अगर w इस w से बिलोंग कर रहा है तो इसका जितना भी एलिमेंट होगा सब का प्री इमेज इसमें प्रेजेंट होगा, सब का प्री इमेज इसमें प्रेजेंट होगा। तो आप यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू लीजिएगा, कोई भी एक क्लियर दिख रहा है, जैसे अगर हम n ऑड लेते हैं, n ऑड लेते हैं तो ऑड लेंगे यानी 1 लेंगे, तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो उसका प्री इमेज इसमें दिखाई देगा w यानी 0, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 आया, तो यह 1 इसमें इसका वैल्यू है, 1 किसका वैल्यू है इसमें इसका वैल्यू है, तो 1 इसमें रखेंगे तो इसका 1 के लिए इसका वैल्यू 0 आ गया, यानी कि इसमें आपको है तो इसका इमेज है। अब 0 का प्री इमेज कौन है इसमें, तो 0 का प्री इमेज इसमें 1 है, 0 का प्री इमेज इसमें 1 है। अब n का वैल्यू अगर हम इसमें देखें, यहाँ पे एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ बॉक्स बना करके, इस समझने के लिए केवल
जैसे ए फंक्शन हो गया, या डब्ल्यू से ए भी डब्ल्यू है, ए भी डब्ल्यू है। तो देखिए होल नंबर का मतलब 0 से शुरू होगा, 1 2 3 डॉट डॉट आगे बढ़ेगा, यहाँ पे 0 1 2 3 4 बस आगे बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, इसको देखने के बाद क्या रहा है, यह जीरो कब आएगा, जब अगर हम इसमें सेकंड वाला कंडीशन अगर रखते हैं, या सेकंड वाला कंडीशन यानी कि n का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, क्योंकि n किससे बिलोंग करता है, n क्या है, डोमेन वाला पार्ट है, तो n का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो इधर टोटल fn का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। 0 का रिलेशन किसके साथ आएगा, 1 के साथ आएगा। तो यहाँ किस कंडीशन के लिए है, जब n इज इवन, n क्या है, इवन, यानी एक बार ऑड इवन दोनों मिला करके ना टोटल नंबर बनेगा। और फिर इधर वाले यानी 1 का प्री इमेज यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। अब इस 0 का प्री इमेज कौन होगा, तो इधर 0 आना चाहिए, यानी कि fn का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। तो fn का वैल्यू 0 कब आएगा, यानी इस कंडीशन में आएगा, 1 माइनस 1 करेंगे तब 0 आएगा। यानी n, ये वाला जो n दिख रहा है, यह n आपको डोमेन का पार्ट है, तो डोमेन का वैल्यू अगर 1 रखेंगे, डोमेन का वैल्यू कौन है, a है, तो 1 रखेंगे तो 1 में से 1 माइनस होगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी टाइप से सब धीरे धीरे सबका इसमें यानी क्लियर क्या दिख रहा है, इधर का जितना भी एलिमेंट है उस सब का प्री इमेज इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, इसमें जितना भी एलिमेंट है सबका इसमें प्री इमेज प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाकर क्या होगा, या फंक्शन अनटो होगा, अदरवाइज अनटो नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए यह चीज मैं आपको बता रहा हूं, तो यहाँ अनटो के लिए जो अभी पीछे बताए हैं, तो लेट n is odd, n क्या है, odd है, then आपको यहाँ पे दिखेगा n अगर odd लेते हैं तो y इक्वल टू fn, यानी n fn के जगह पर क्या रखेंगे, n माइनस 1, यानी y इक्वल टू n माइनस 1 आया, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 1 इक्वल टू n हो गया, y प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, n हो गया। तो यहाँ देखिए इसका अगर हम y का वैल्यू अगर हम n मतलब कि फंक्शन fn वाला जो वैल्यू लिया है, n अगर ऑड लिया है तो उस केस में y इक्वल टू क्या रहा है, fn लिखेंगे, यानी इसको सॉल्व करने के बाद n क्या रहा है, y प्लस 1 आ रहा है, एंड n इज इवन, देन y इक्वल टू fn, यानी n प्लस 1, यानी y माइनस 1 इक्वल टू a। तो यह भी बिलोंग कर रहा है आपको w से, यह भी बिलोंग कर रहा है w से। n अगर यहाँ w है तो y प्लस 1 का वैल्यू भी w से होगा, y माइनस 1 का वैल्यू भी w से होगा। तो यह आपको क्या दिख रहा है, y के एवरी वैल्यू के लिए यहाँ पर प्री इमेज आपको इस w में यानी कि डोमेन वाले में होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे देखिए, नाउ फर्स्ट वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन से हम दे रहे हैं, नाउ इफ n इक्वल टू f n प्लस 1, देखिए यहाँ यह किस कंडीशन में आया है, f n प्लस 1, ये वाला किस कंडीशन में आया है, जब n क्या है, ऑड है, तो ऑड वाला फॉर्म यहाँ पे लेंगे, ऑड वाला फॉर्म कौन है, a है, तो n प्लस 1, n के जगह पर क्या रखेंगे, n प्लस 1 रखेंगे, माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल, यानी कि n आ गया fn का वैल्यू। सो यहाँ पे y है, y रखना है, यहाँ y रखना है, y रखना है, तो ये क्या दिख रहा है, y आ गया। उसी तरह से नाउ अगर हम fn का वैल्यू हम निकालते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा, किस केस में, n इज ऑड, अब यहाँ पर n इज इवन, देन fn का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, f y माइनस 1 होगा, क्योंकि इवन वाला कंडीशन में यह आया n का वैल्यू। अब यहाँ पर रखेंगे, ये सेकंड वाला कंडीशन है, तो n y माइनस 1 प्लस 1, ये भी कट के आपको क्या आ गया, y आ गया, fn का वैल्यू y आ गया। हेंस fn इज
inversible, fn is onto लिखे पहले, fn onto, therefore fn is inversible। fn क्या होगा? इनवर्सिबल हो गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी fn क्या है, पहले 1 1 हो गया है, fn पहले मेरा 1 1 हो गया, और यह दोनों कंडीशन ऑड और इवन दोनों लेकर के हमें यहाँ देखना है। तो दोनों केस में क्या रहा है, ये अनटू y आ रहा है, यानी fx इक्वल टू y आ रहा है, fx इक्वल टू यहाँ भी y आ गया है, तो ये fn क्या हो जाएगा, fn इक्वल टू y, fn इक्वल टू y दोनों केस ऑड इवन दोनों केस में आया है। तो इसका मतलब हुआ fn क्या होगा, इनवर्सिबल हो गया। fn क्या होगा, इनवर्सिबल हो गया। जब fn इनवर्सिबल हो गया, तब fn जब इनवर्सिबल है, तब अब यहाँ पे देखिए fn जब इनवर्सिबल हो गया, तब यहाँ देखिए देयरफॉर अब f इनवर्स x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। f इनवर्स x का वैल्यू फाइंड करना है। तो f इनवर्स x कैसे निकलेगा, तो मैं आपको पहले ही बताया हूं कि जो यहाँ x का जो वैल्यू आता है वही आपको इसका वैल्यू आता है, वही वैल्यू आता है आपको वही। अब यहाँ पे देखिए नाउ f इनवर्स y यहाँ पर रखिए इक्वल टू, यह दोनों केस में आया है, दोनों केस क्या आया है, तो आपको n का वैल्यू एक आया है यहाँ पे y प्लस 1 कब, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके लिखिए, यहाँ पे नाउ f इनवर्स y इक्वल टू, ये क्या आएगा, y प्लस 1 कब, जब n इज, यहाँ पे क्या था, ऑड था, ऑड, एंड दूसरा इसका वैल्यू होगा y माइनस 1 कब, n इज इवन। ये आपको f इनवर्स का वैल्यू होगा। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार और समझ लीजिए, आप लोग इसको समझ गए हैं। f जो दिया हुआ है, ये w से w में एक फंक्शन दिया हुआ है इस तरह से कि fn इक्वल टू n माइनस 1 व्हेन n इज ऑड और n प्लस 1 व्हेन n इज इवन। देन वी हैव टू नाउ वी, चलिए इसको एक बार समझिए। यह फंक्शन जो दिया है f w से w में, और fn इक्वल टू दिया है n माइनस 1, n इज ऑड, n प्लस 1 n इज इवन। तब हमको यह प्रूव करना है, शो करना है f जो है इनवर्सिबल है। और फिर सेकंड में क्या प्रूव करना, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर इनवर्सिबल है तो f इनवर्स का वैल्यू निकालना है कब, जब w सेट ऑफ होल नंबर 1 1। यह इनवर्सिबल के लिए मैं दो केस प्रूव करता हूं, 1 1 और अनटू। तो 1 1 के लिए यहाँ fn 1 अगर लेंगे तो यहाँ पर fn यानी n अगर ऑड है तो यह पर केस आएगा, अगर n इवन है तो यह n2 अगर दिया आएगा। तो ऑड और इवन दोनों अगर लेंगे तो एक साथ यह संभव नहीं है, यह पॉसिबल नहीं है। इसलिए n1 और n2 बोथ आर ऑड और बोथ आर इवन, यानी दोनों का दोनों आइदर इवन लेंगे आइदर ऑड लेंगे। तो यहाँ पे n1 एंड n2 बोथ आर आइदर ऑड और इवन, दोनों में से कोई एक साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब नाउ इफ n1 एंड n2 बोथ आर ऑड, ऑड के केस में fn1 इक्वल टू fn2 यानी एक ही केस होगा, फर्स्ट ऑर्डर केस है। तो इसको लेने के बाद क्या रहा है, n1 n2 आपस में इक्वल हो गया। फिर उसी तरह से n1 n2 अगर इवन ले रहे हैं तो भी हम इसको सॉल्व करने पर क्या देख रहे हैं, n1 n2 इक्वल आ गया। तो क्लियर हो गया कि fn जो होगा मेरा 1 1 फंक्शन होगा। अब n1 फंक्शन 1 1 फंक्शन हो गया। अब अनटो के लिए, तो अनटो के लिए इस दोनों केस से यानी ऑड और इवन से हम पहले n का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y इक्वल टू fn यानी कि y इक्वल टू n माइनस 1 यानी कि n इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, y प्लस 1 इक्वल टू n हो गया, यानी बिलोंग कर रहा है ये होल नंबर से। उसी तरह n अगर इवन लिए, ये ऑड के केस में आप n इवन लेंगे तो y इक्वल टू fn यानी कि n fn का वैल्यू ऑड वाला के इवन वाला केस रखेंगे। यहाँ पे देखिए इवन वाला केस n प्लस 1 है तो n प्लस 1 रख दिए, तो n का वैल्यू क्या निकला, y माइनस 1, ये भी होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हमको इसको प्रूव करना है कि यह आइडेंटिटी होगा, यानी कि यहाँ पे देखिए अब n ऑड ले रहे हैं, n का वैल्यू क्या ले रहे हैं, ऑड वाला केस। तो ऑड वाला जब केस ले रहे हैं तो fn इक्वल टू n f y प्लस 1 यानी n के यहाँ पर क्या रिप्लेस करेंगे, y प्लस 1, क्योंकि ऑड के केस में यहाँ n का वैल्यू क्या आया है, y प्लस 1 आया है, तो यहाँ y प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद fn इक्वल टू y आ गया। अब फिर से n इवन है
एन क्या है, इवन है, तो इवन के केस में, इवन वाला केस में क्या रहा है, एन का वैल्यू y माइनस 1 आया। तो इसको हम सॉल्व किए तो ये रिजल्ट मेरा क्या आएगा, एन इवन, तो fn इक्वल टू f y माइनस 1 एंड y माइनस 1 वैल्यू रख दिए फॉर्मूला। यहाँ इवन वाला केस n प्लस 1 ये वाला है, इवन वाला केस इसमें रखें तो अभी ये fn का वैल्यू क्या आएगा, y आएगा। तो क्लियर हो गया, fn इज ऑनटो हो जाएगा, यानी कि दोनों केस में यह सेम आ जा रहा है, fx इक्वल टू fn इक्वल टू y, fn इक्वल टू y, तो fn क्या हो गया, ऑनटो हो गया। तो ऑनटो भी है और यहाँ पर 1 1 भी है, तो क्लियर है कि जब 1 1 भी है और ऑनटो भी है तो ये fn क्या हो जाएगा, इन्वर्सिबल होगा, इन्वर्सिबल हो गया। अब f इनवर्स का वैल्यू तो मैं आपको बताया जो n का वैल्यू या नहीं यहाँ से जो निकला है n का वैल्यू, यहाँ से भी n का वैल्यू और इवन केस में यह दोनों को कंबाइन करेंगे और यही मेरा क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। किसका, f का इन्वर्स हो जाएगा। f इन्वर्स या रिजल्ट किसमें y में है, तो f इन्वर्स यानी कि f इन्वर्स y इक्वल टू y प्लस 1 कब, जब n इज ऑड। n क्या है, n इज ऑड है, n जब ऑड है उस केस में y प्लस 1 और f इन्वर्स y का वैल्यू क्या होगा, y माइनस 1 कब, जब n इज इवन। इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 सॉल्व हुआ। अब फिर आप लोग घर पे कोशिश करेंगे 3 4 5 आगे क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए आगे इसके बाद अगले वीडियो में बताऊंगा। आप लोग से बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें। लास्ट तक देखने के बाद इसको, इसमें जो भी आपको डाउट हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको जरूर शेयर करें। धन्यवाद।